दो सुपर पावर ने मिलकर ईरान पे हमला किया। इस जंग से पहले दुनिया कह रही थी कि ईरान यूएसए के सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन वो वक्त आ गया है कि यूएसए ये चाह रहा है कि किसी सूरत से जंग से बाहर निकल जाए। लेकिन ईरान ने गर्दन पकड़ी हुई है, न इसको निकलने दे रहा है और ना ही उगलने दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप अपने आप से खड़े होकर शीशे में बात करता है और उसके बाद आकर ट्वीट कर देता है। खैर, अपनी ही तरफ से उसने 15 शर्तें रखी हैं, जिसके बाद वो ईरान पे हमला नहीं करेगा। और 15 शर्तें क्या हैं? वही जो जंग से पहले थी कि ईरान को जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको अपने हाथों से ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, मोटा मोटा बता देता हूँ आपको। दूसरा है जो उसका एनरिचमेंट है, यूरेनियम एनरिचमेंट, उसको यूएसए के हवाले करना होगा। तीसरा है जो उसके एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस वाले ग्रुप हैं उनको सपोर्ट करना बंद करना होगा। और चौथा है कि उसका जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको ख़त्म करना होगा। मतलब कुल मिलाकर ईरान को कुछ नहीं करना, जो भी करना है यूएसए को करना है और इजराइल को करना है। फिर ईरान का रिप्लाई आया, जो यूएसए की तरफ से प्रपोजल दिया गया था उसको ईरान ने रिजेक्ट कर दिया। और ईरान ने कहा कि वॉर कब रुकेगी ये ईरान डिसाइड करेगा, ना कि ट्रंप। भाई, ईरान के जो ये तेवर हैं ऐसे नहीं है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इससे 1 या 1.5 घंटे पहले जो डिमोना पे ईरान ने हमला किया है, ज़रा आप वीडियो देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। इजराइल के डिमोना के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ये इजराइल की सबसे सिक्योर सिटी मानी जाती है और इसी के पास इनका न्यूक्लियर प्लांट भी है। और यहाँ पे ईरान ने हमला किया है, बहुत बड़ी बात है, वो भी सक्सेसफुल हमला। दूसरा, इनका जो ईरान की तरफ से प्रपोजल आया है वो ये है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की गई, मतलब ईरान की, तो ये वॉर को कंटिन्यू रखेंगे। भाई साहब, अगर ये वॉर कंटिन्यू रहती है तो इसमें अमेरिका जो है पैरों पर आ जाएगा। तीसरा ईरान का पॉइंट था कि उन पे जो दुश्मन हमला कर रहे हैं वो पूरी तरह से रोके जाएं। चौथा उनका पॉइंट था कि फ्यूचर पे ये उनको भरोसा दिलाया जाए कि फ्यूचर में कभी उनके ऊपर हमला ना हो। और उनका 5वां पॉइंट है कि जो भी ईरान पे जो हमले किए गए हैं उसका नुकसान हुआ है उसका ईरान को पैसा मिलना चाहिए। नेक्स्ट उनका पॉइंट है कि सिर्फ ईरान में नहीं बल्कि पूरा रीजन में जो वॉर चल रही है वो रुकनी चाहिए, मतलब कि लेबनान हो, इराक हो या सीरिया हो। लास्ट ईरान का पॉइंट है, मतलब नई वॉर शुरू करते और नए नौबत आती। मतलब ईरान ने ऐसी ऐसी शर्तें रख दी हैं, वो ऐसी नहीं रखी हैं। अभी आपको वीडियो में बताऊंगा कि ईरान क्यों इतना बढ़ चढ़ के बोल रहा है। तो ईरान का लास्ट पॉइंट ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ईरान का कब्जा होना चाहिए। करा ली ना ऐसी तैसी। ईरान इतना ऐसे ही नहीं बोल रहा है, ईरान ने वो कर दिखाया जिसके सपने दुनिया देखती थी। ईरान ने जितने भी गल्फ में यूएसए के रेडार सिस्टम थे सबको बर्बाद तहस नहस कर दिया। ईरान ने F-16 को गिराया। ईरान ने वो कर दिखाया जिसको कोई करने का सपने में भी नहीं सोच सकता था, और वो था कि F-35 जिसको घोस्ट ऑफ द स्काई कहा जाता है उसको ईरान ने शॉट किया, जिससे अब दुश्मन जैसे कि रशिया या चाइना को ये पता है कि F-35 को कैसे डिटेक्ट करना है और कैसे शॉट करना है। अब उनको ये भी पता है कि F-35 की क्या कमज़ोरियाँ हैं, और ये यूएसए की शायद सबसे बड़ी इस वॉर में गलती है। ईरान ने इस वॉर में जो यूएसए के रीपर ड्रोन थे उनको 16-20 के करीब उनको गिरा दिया है, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये ड्रोन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। जंग शुरू होने से पहले ईरान के सामने ये शर्तें रखते तो शायद ईरान इन शर्तों में से कुछ को मान लेता, लेकिन अब आने वाले वक्त में रीजन जो रीजन है, पूरा गल्फ है, इसका सुपर पावर ईरान कहलाएगा। ईरान से टकराव करने से पहले या ईरान से लड़ने से पहले किसी भी कंट्री को 10 बार सोचना पड़ेगा। अब इस पूरी जंग पे ईरान का कंट्रोल है। पूरे रीजन में ईरान जिस पे चाहे, यूएसए के बेस पे जब चाहे हमला कर सकता है और उसको रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। इजराइल को भी अब 10 बार सोचना पड़ेगा ईरान पे हमला करने से पहले। ईरान आने वाले वक्त में पूरे गल्फ का सुपर पावर कहलाएगा। ईरान ने हर मुसलमान का सीना चौड़ा किया हुआ है। ईरान ने ये बताया कि अभी मर्द इस दुनिया में ज़िंदा हैं, वरना यूएसए जो चाहता था, जैसे चाहता था वैसे करता था और उसको कहने सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज वो वक्त आ गया है कि ईरान कह रहा है कि शर्तें मेरी होंगी, वॉर तुमने शुरू की थी, ख़त्म हम करें। ये ऐसे ही नहीं हुआ। ईरान ने इसके लिए 20 साल तैयारियाँ की हैं। ईरान ने इसके लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ, बहुत ज़्यादा शहादतें दी हैं। ईरान ने इसके लिए बहुत ज़्यादा सैंक्शन झेले हैं, और इन सब के बावजूद भी ईरान ने यूएसए और इजराइल की हालत ख़राब की हुई। ईरान को बहुत बदनाम किया गया, ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा तोहमतें लगाई गई। ये बताया गया कि ईरान में कितनी ज़्यादा पाबंदियाँ हैं, लेकिन ईरान इन सबको पीछे छोड़ा और उसने अपने एजुकेशन और अपनी टेक्नोलॉजी पे काम किया, जिसकी बदौलत आज ईरान यहाँ पे खड़ा हुआ है, जो दुश्मन की आँख में आँख डालकर जवाब दे रहा है।